प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। आप सभी को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 1.6 के तीसरे और आखिरी सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा सवाल है, सरल कीजिए। इस सवाल को शुरू करने से पहले अपन घातांक के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं कि घातांक के नियम होते क्या हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं अपन घातांक के नियम। अगर ये घातांक के नियम अगर आपको याद है तो आप इस तीसरे सवाल के जितने भी 4 भाग हैं उन चारों भागों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला जो घातांक का नियम होता है वो ये होता है कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में ये जो नियम होता है वो ये होता है a की पावर m प्लस n। ठीक, मतलब आधार वही रहता है और दोनों घातें आपस में जुड़ जाती है। ये पहला नियम। दूसरा नियम घातांक का ये है कि यदि a की पावर m और उसकी होल पावर यदि n हो तो ऐसी स्थिति में दोनों जो घातें रहेगी वो आपस में क्या हो जाएगी, उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। क्या होगा, आधार वही रहेगा, घातों का आपस में गुणा m इंटू n हो जाएगा। क्लियर। तीसरा घातांक का नियम होता है कि यदि भाग के रूप में हो a की पावर m भागित a की पावर n, यदि ऐसा हो, ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, आधार वही रहेगा लेकिन पहली वाली घात में से नीचे वाली घात या पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को माइनस कर दिया जाता है। तो क्या होगा, a की पावर m माइनस n। और चौथा और अंतिम फार्मूला होता है कि यदि आधार अलग अलग हो, a की पावर m इंटू b की पावर m, लेकिन घातें समान हो तो ऐसी स्थिति में दोनों आधार का आपस में गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। ठीक, a की पावर m इंटू बी की पावर m यदि होगा तो दोनों आधारों को आपस में गुणा हो जाएगा और घात वही रहेगी। ठीक, तो ये बेसिक से कुछ 4 घातांक के नियम थे जिनका उपयोग हम तीसरे सवाल के अंदर करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तीसरे सवाल के अंदर पहला भाग दे रखा है आपने को 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। ठीक, ये किस प्रकार से हल होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हल और ऐसा कैसा ही लिख देंगे इसको। सबसे पहले तो 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। ठीक, अब इन घातांकों के नियम में से कोई नियम लागू हो रहा है क्या है, तो आप देख रहे हैं पहला नियम, दोनों जगह आधार एक समान है और घातें अलग अलग। तो यहाँ पर पहला नियम लिख देंगे a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n। ठीक, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है 2 और m कितना है 2/3, तो ये 2/3 प्लस n कितना है 1/5। इसको सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 15। तो इसको 15 बनाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा प्लस इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 3 एकम 3। तो इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और 10 और 3 13 और नीचे बटे में कितना है 15। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ गया 2 की घात 13/15। ये अपना आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, केवल फार्मूले में मान रखा और उसको सरल कर दिया तो अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा भाग है, दे रखा है अपने को 1/3 की घात 3 और उसकी होल पावर 7। इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं, इसको भी कैसे हल होगा ये। सबसे पहले तो इसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे 1/3 की घात 3 और होल पावर में 7। ठीक, अब यहाँ अलग अलग पावर लगा देते हैं तो 1 की घात भी 7 कर देते हैं और जो 3/3 की घात 3 है उसकी घात भी 7 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 1 की घात 7। ठीक, अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है ये वाला सेकेंड वाला कि यदि पावर में दे रखा है a की पावर m इंटू उसकी होल पावर n, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे अपन a की पावर m और होल पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 3 और 3 गुणित 7, दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 7 बटे 3 की घात क्या हो जाएगा 7 या 21। इसको जब आगे सरल करेंगे तो 1 की घात 7 मतलब 1 ही होगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 3 की घात 21।
अब ये नीचे 3 की घात 21 है, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की घात माइनस 21, यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। ये माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे था, जब ऊपर लाए तो ये काय का हो गया, माइनस का। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा भाग भी पूरा होता है। नेक्स्ट तीसरा भाग दे रखा है 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। ठीक, इसको से कैसे सरल करेंगे, तो सबसे पहले तो ऐसा ही उतार लेते हैं इसको, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ठीक, अब यहाँ पर अपन ने एक फार्मूला देखा था कि यदि a की पावर m भागित a की पावर n हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पावर आधार वही रहता है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देते, a की घात m माइनस n हो जाएगा। तो चलिए ये लगा देते हैं, तो ये जो है हो जाएगा अपना 11, और ऊपर वाली घात m है 1/2 में से किसको घटाना है, नीचे वाली n घात को घटाना है। तो n क्या है 1/4, इसको सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये 2 माइनस 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 11, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और नीचे बटे में 4, ये अपना आंसर आ जाएगा 11 की घात 1/4। बहुत ही सिंपल है। चलिए आखिरी चौथा भाग दे रखा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दोनों जगह आधार अलग अलग है लेकिन घातें एक समान है। तो सबसे पहले इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। ठीक, तो ये यहाँ पर अपना चौथा फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m। यदि आधार अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में दोनों आधार का उसमें गुणा हो जाता है, और जो एक जैसी घात होती है वो एक जगह लग जाती है। तो चलिए इसमें कर देते हैं, a कितना है 7, b कितना है 8, और पावर कितनी है 1/2। इसको सरल कर लेते हैं, 7 8 56, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/2। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों घातांक के नियमों की सहायता से अपन इस प्रकार से इसको सरल कर लेंगे। तो ये अपना तीसरा सवाल पूरा हुआ, और इसी प्रकार से ये आपका ये अध्याय 1 भी समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा अध्याय आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप आने वाले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप गणित कक्षा 9 की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।